नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अपने देश की बुराई हर बार बाहर जब जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, लंदन जाते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाते हैं और वहां जाकर खुलेआम देश की बेइज्जती कर कर आते हैं। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती करना हो या फिर देश के विदेश मंत्री की बेइज्जती करना हो या फिर खुले तौर पर बाहरी देश का भारतीय इकोनॉमी में और भारतीय इंटरनल अफेयर में उनकी आप कह सकते हैं कि इनपुट जो है उसको मांगना हो, इंटरफेरेंस करने के लिए कहना हो। ये सारी चीजें राहुल गांधी कहते नजर आते हैं। इसका जो है आप कह सकते हैं खुले तौर पर ये बुराइयां भी करते हैं और बाहर देश को ये भी कहते हैं कि भारत के इंटरनल अफेयर्स में दखल दो क्योंकि लोकतंत्र खत्म हो रहा है। और इससे ही आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए चीन से ज्यादा खतरनाक आज के वक्त में राहुल गांधी होते जा रहे हैं। और ऐसा हम नहीं, ऐसा बीजेपी और जनता कहती नजर आ रही है। आखिर राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में जाकर क्या कुछ कहा? राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में कौन सी ऐसी बातें कही है जिसके बाद लोग उन्हें लताड़ लगा ही रहे हैं, साथ ही साथ राहुल गांधी को भारत के लिए खतरनाक भी बता रहे हैं। बता दें आपको कि कैम्ब्रिज में जो है चीन को शांति पसंद है और नेचर से जुड़ा देश बताने वाले राहुल गांधी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारत के अगेंस्ट बोलते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि चीन जो है वो बहुत ही ज्यादा शांति पसंद देश है और नेचर से जुड़ा हुआ है, लेकिन भारत में आते ही इनके बोल बदल गए। अभी कहते हैं कि इंडिया को चीन से सतर्क रहने की जरूरत है, वो बॉर्डर पर बहुत ज्यादा एक्टिव और अग्रेसिव है। 7 दिन के ब्रिटेन दौरे पर गए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को खुले मंच पर आलोचना की। लंदन में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने इंडिया इनसाइट के तहत राहुल गांधी से चर्चा की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, देश का अपमान मैं नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करते हैं। राहुल ने कहा कि जो लोग प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर सवाल उठते हैं उन पर हमला किया जाता है। बीबीसी के साथ यही हुआ। राहुल इनकम टैक्स रेट, लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार और इंडिया चीन रिलेशनशिप पर भी बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की चीन को लेकर पॉलिसी एकदम क्लियर है, जो कि साफ तौर पर दिखती भी है कितनी ज्यादा क्लियर है। हमें बिल्कुल मंजूर नहीं कोई भी हमारे देश की जमीन में इंटर करे और हमें बुलिंग करे। उन्होंने कहा कि चीन हमारी जमीन पर घुसा और हमारे सैनिकों को मार दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको मानने से इनकार करते हैं। हम चीन की तरफ से दी जाने वाली धमकी को समझना चाहिए और इसे लेकर प्रतिक्रिया भी देनी चाहिए। मैंने इस मामले को लेकर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से बात की, लेकिन चीन की धमकी को लेकर वह मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझना चाहते। चीन की तरफ से दी जा रही धमकी को सरकार नहीं समझ रही है। तो अब देखिए, इनका कहना है कि चीन की जो परेशानी है, चीन को लेकर जो धमकी दी जा रही है, इसे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर समझ ही नहीं सकते हैं। क्योंकि अब आप देखिए कि वो विदेश मंत्री है, सारे लोगों से ऐसे डील करते हैं। ना उनके काम पॉलिटिसाइज करना है, ना उनका काम जो है राहुल गांधी की तरह बयान देना है। उनका काम है फॉरेन रिलेशनशिप डेवलप करना। फॉरेन में किसी भी तरीके से अगर कोई वर्बल स्पैट होता है, वर्बल तरीके से अगर भारत को कोई कुछ कहा जाता है तो उसका वर्बली जवाब भी देना। विदेश मंत्री के कई सारे काम है, विदेश मंत्री बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जिनको लगता है कि जयशंकर असफल विदेश मंत्री है, राहुल गांधी को लगता है कि चीन के मुद्दे जो है जयशंकर नहीं समझ पा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि राहुल गांधी इस हद तक चले गए हैं कि वो सीधा कहते हैं कि अदानी के एक ही आदमी है जिसमें सारा इन्वेस्टमेंट है, सारा पैसा है, सब कुछ मिल रहा है, वो अदानी है। मोदी अदानी के रिश्ते के बारे में बात करते हैं। सिर्फ यही नहीं, वो कहते हैं कि मैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी से सहमत हूँ। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत की जमीन में कोई घुसा है, हमारी 1 भी इंच जमीन किसी ने नहीं ली है, लेकिन इंडिया को चीन से सतर्क रहने की जरूरत है, बॉर्डर पर बहुत ज्यादा एक्टिव और अग्रेसिव है। उन्होंने ये भी कहा आगे कि भारत में भाजपा के आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं। राहुल ने कहा कि इस दौरान उन्होंने खुलेआम ये कहा कि भारत के जो है लोकतंत्र, उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि अब मानिए ये बहुत बड़ा देश है जिसे लोकतांत्रिक देश कहते हैं और अचानक से उसका लोकतंत्र खत्म हो रहा है। ये भविष्य में नहीं, अभी खत्म हो चुका है। लोकतंत्र भारत में पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, लेकिन सब चुप है, कोई भी इस पर कुछ नहीं कहता। यूरोपियन देश की बात करें तो सब चुपचाप बैठे हैं, किसी को कुछ कहना ही नहीं है। तो राहुल ने कहा कि अमेरिका सहित दुनिया के लोकतांत्रिक देश यह नोटिस करने में विफल है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है या खत्म हो चुका है। तो अब देखिए किस तरीके से एक बार फिर राहुल गांधी जो है साफ तौर पर बाहर के इंटरफेरेंस करने के लिए कह रहे हैं कि बाहरी जो ताकत है वो भारत के अंदर इंटरफेयर करे और भारत के डेमोक्रेसी जो कि वो खतरे में राहुल गांधी के हिसाब से है, तो उसको लेकर वो अपने तरफ से कुछ इनपुट दे, यानी साथ
तौर पर बाहरी जो शक्तियां हैं, बाहरी जो लोग हैं, उन्हें ये कह रहे हैं कि आओ हमारे देश में जो परेशानियां हैं उन परेशानियों को तिल का पहाड़ बनाओ और देखो किस तरीके से जो है मैं राजनीति कर रहा हूँ, अपने देश के बारे में गलत चीजें बता रहा हूँ, अपने देश के प्रधानमंत्री का खुलेआम अपमान कर रहा हूँ। तो ये राहुल गांधी की हरकत है, जो राहुल गांधी हर बार जाते हैं और हर बार ऐसा ही कुछ करते हुए नजर आते हैं। और ये पहली बार नहीं है, राहुल गांधी इसी तरीके का काम हर जगह हर बार करते नजर आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में सिर्फ एक या दो बिजनेसमैन है जो कि पूरी तरीके से पूरे बिजनेस पर कब्जा जमा कर रखा हुआ है, वो फेमस भी बन चुके हैं, उनके ऊपर उनके पैसे पर उनके वेल्थ पर अभी रिपोर्ट भी आई थी, सारे इंडियन पीपल इनके ही एक्सपेंसेस पे जी रहे। एक आदमी जो है वो सारा पैसा कमा रहा है क्योंकि इसके पॉलिटिकल कनेक्शन है। यहाँ पर वो अदानी और मोदी के कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं किस तरीके से राहुल गांधी जो है साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि चीजें कितनी ज्यादा भारत में खराब है। तो वही नहीं, आपको बता दें कि लोग अब उन्हें ये कह रहे हैं कि आप ये भी बताइए कि जिस भारत की लोकतंत्र खत्म होने की बात आप कर रहे हैं, उसी भारत के अंदर आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी जहां आपको किसी तरीके की कोई परेशानी देखने के लिए नहीं मिली। अगर लोकतंत्र होता नहीं, तानाशाही होती आपके हिसाब से, तो क्या आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल पाते? आप खुद एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड MP है और उसके बाद आप इस तरीके से बोल रहे हैं। और ये आपकी दादी माँ ही थी जिन्होंने, यानी इंदिरा गांधी थी जिन्होंने इमरजेंसी लगाया था, आप उनके बारे में क्यों नहीं बात करते? तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ तक बीजेपी नेता अमित मालविया कहते हैं कि राहुल गांधी के जो ख्यालात है ये बहुत ही आप कह सकते हैं डिल्यूशनल है, बहुत सोचे समझे है, जो अपने ख्वाब में वो बना लेते हैं और ये भारत की सोवर्निटी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। राहुल गांधी चीज से भी ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं। विवेक रंजन अग्निहोत्री भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी बेवकूफ नहीं है बल्कि इनके एडवाइजर बेवकूफ है, जो एक पपेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, पपेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक बैड पपेट शो देखने के लिए मिल रहा है। वो कहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी लोकतंत्र खत्म हो चुका है और यूनियन ऑफ स्टेट्स का कन्वर्जन हो रहा है और आपको पाकिस्तानी जो है जब इस तरीके से आप ट्रोल करते हैं, आपके लिए वो सारी चीजें आपको अच्छी लगती है। तो राहुल गांधी जो इंटरव्यू देते हैं लंदन में, उनके हिसाब से भारत जो है दुनिया का सबसे लोग जो है इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि राहुल गांधी के बयान के हिसाब से भारत जो है सबसे बेकार देश है। उनके हिसाब से भारत के ऊपर ज्यादा आपको वजन नहीं देना चाहिए क्योंकि भारत ऐसा दिखता नहीं है जैसा आपको लग रहा है। डेमोक्रेसी कुछ नहीं है, कोई मीडिया जो है उसमें नहीं बची हुई है, कोई माइनॉरिटी राइट्स नहीं है। यानी भारत को कितना गलत तरीके से बाहर जाके, भारत के अंदर ही MP है, भारत के अंदर की पार्टी फ्रीली अपना काम कर रही है, ये भारत जोड़ो यात्रा में निकाल रहे हैं और बाहर जाके भारत के बारे में ही इतनी ज्यादा गलत बातें करते हैं, भारत की छवि को खुद ही खराब करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने यहाँ तक ये भी कह दिया कि भारत में इन्वेस्ट भी मत करो क्योंकि यहाँ पे जितने भी बिजनेस है वो तो एक दो लोगों को बिलोंग करते हैं, या तो कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी नहीं। या पूरे तरीके से भारत को लेकर इनकी बयानबाजी साफ तौर पर जो है चीज देखने के लिए मिल रही है। एक और व्यक्ति लिखते हैं कि इनके जैसा एक महामूर्ख राजनेता ही जो है बाहर जाकर इस तरीके से अपने ही देश के बारे में, अपने जो है बाहरी जो है धरती पर जाकर इस तरीके से गलत चीजें बोलेगा क्योंकि इसको पॉलिटिकल सुसाइड कहते हैं। तो साफ तौर पर देखिए किस तरीके से राहुल गांधी को जो है अब लताड़ लगाई जा रही है। जनता जो है अलग अलग तरीके के सवाल दाग रही है, कह रही है कि राहुल गांधी कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं। वो ने तो ये भी पूछ लिया कि वो कह रहे हैं कि जयशंकर जो है चीन का जो खतरा है उसे नहीं समझ पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जयशंकर जो समझ पा रहे हैं शायद राहुल गांधी नहीं समझ पा रहे और यही इनकी बेवकूफ़ी है कि वो बाहर जाकर अपने ही देश के बारे में भला बुरा कहने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।